महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की प्लेन दुर्घटना में मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ी धक्केदायक न्यूज़ है, जिससे एनसीपी और उनके पूरे कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा धक्का लगा है। अब आने वाले वक्त में देखना है ये नुकसान से राष्ट्रवादी को कितना महाराष्ट्र में नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। हमारी चैनल के माध्यम से हम अजीत दादा पवार को श्रद्धांजलि पेश करते हैं और उनके परिवार को सब्र दे अल्लाह ताला। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज सुबह ये मुंबई से बारामती के लिए निकले अजीत दादा पवार के प्लेन का में दुर्घटना हुई और उसमें उनकी मौत हो गई। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी दुख की बात है कि इतने बड़े नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा की प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई है। उसके चलते पूरे महाराष्ट्र में दुख का सैलाब आ चुका है। बड़े बड़े नेताओं ने उनके लिए दुआएं की, उनकी खिराज अक़ीदत उन्हें पेश किया, श्रद्धांजलि उन्हें पेश की। और उनके बारे में जो कहा जाता था कि वो जो मुस्लिम समाज के लिए, अल्प समाज के लिए और सभी समाज के लिए जिस तरह वो आज महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, वो बहुत अच्छा था, बेहतरीन काम कर रहे थे, सभी समाज को लेके चल रहे थे। और वो एक उनकी पहचान, उनकी एक अलग ही छवि थी। जो काम को लेकर वो कहते थे कि जो काम हाथ में ले वो पूरा ही करते थे। और ये उनके पीछे हर समाज उनके साथ खड़ा था, हर समाज को लेकर चल रहे थे। पूरे महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समाज को भी काफ़ी उन्होंने बढ़ावा दे रहे थे। फंडिंग और जो भी छोटे मोटे काम थे अल्पसंख्यक समाज के, वो हल करने की पूरी तरह कोशिश कर रहे थे। और अभी फ़िलहाल ज़िला परिषद और पंचायत समिति के भी इलेक्शन चल रहे थे। उसी के चलते बारामती वो जा रहे थे, वहाँ सभा थी और वहाँ लैंडिंग से पहले ही वो प्लेन क्रैश हुआ और उसमें उनके साथ और 5 लोगों की मौत हो चुकी। और हमारे चैनल के माध्यम से भी हम सभी जिनकी डेथ हुई उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और हम उनके इस दुख में उनके परिवार के साथ है, उन्हें भी अल्लाह सब्र दे। और ऐसे नेता हमारे बीच से चले गए जो सभी समाज को लेके चलते थे और सभी समाज के लिए उन्होंने हमेशा तत्पर रहकर काम किया। आज राष्ट्रवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। आने वाले वक्त में देखना है ये इतनी बड़ी जो अजीत पवार की जगह तो कोई ले नहीं सकता, पर अब ऐसे नेता क्या दोबारा महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, ये देखने वाली बात है। इसी के चलते हमने आज औरंगाबाद में MIM के माजी खासदार इम्तियाज़ जलील से बात की, NCP के नेता मुश्ताक अहमद साहब से बात की, शेख क़य्यूम से बात की। आइए क्या कहे उन्होंने, क्या है उनकी प्रतिक्रिया, आपको बताते हैं। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक ये घटना सामने आई है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम किस तरीके से अपना ये बयान जारी करें। अजीत दादा के साथ 5 साल मुझे एक आमदार की हैसियत से विधानसभा में काम करने का मौका मिला और उस दौरान हमने देखा, और उससे पहले भी हम ये जानते थे कि महाराष्ट्र के अंदर उनसे बेहतर एबल और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक घटना हुई है। अजीत दादा के बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक अंग्रेज़ी में कहते हैं वर्काहॉलिक, कि मतलब आदमी सिर्फ काम काम और काम करता है। हर कोई जानता है कि सुबह 6 बजे उठकर देर रात तक अजीत दादा की पहचान जो थी वो सिर्फ काम काम और काम करते रहते थे।
और उनका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी था, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि राजनीति के अंदर ऐसा कोई दूसरा शख्स है जिसके पास इतनी अच्छी ये कला थी। अगर उनके पास कोई जाता काम होने वाला है तो वो मुंह पे कह देते थे कि हाँ ये काम हो जाएगा करके, और नहीं होने वाला है तो फिर वो किसी भी हालत के अंदर आपके मुंह पे कह देते थे कि नहीं, किसी भी हालत के अंदर ये काम नहीं हो सकता है। तो ये राजनीति के अंदर ये जो क्वालिटी है दूसरे किसी राजनेता के अंदर देखने को नहीं मिलती है। मैंने विधानसभा के अंदर मेरा खुद का अनुभव मैंने देखा है कि जब सत्ताधारी पक्ष किसी विरोधी पक्ष ने अगर किसी ने सवाल उठाया और उसका जवाब देना है और वो मंत्री जवाब नहीं दे पा रहा है तो अजीत दादा खुद खड़े होते थे अपने नेता का बचाव करने के लिए, और अपने नेता का बचाव करने के लिए वो खड़े रहकर जो जवाब एक्सपेक्टेड होता था तो वो जवाब वो खुद देते थे। तो कुछ ऐसे गुण थे कि जो आज उनकी कमी महसूस तो यकीनन से महाराष्ट्र को नहीं पूरे देश के अंदर होगी। बहुत ही अफसोसनाक बात है। पवार परिवार के ऊपर अभी क्या बीत रही होंगी, चाहे पार्थ पवार, रोहित पवार, शरद पवार साहब या सुप्रिया ताई या उनके पूरे जितने भी परिवार के लोग हैं, हम उनके दुखद घड़ी के अंदर हम उनके साथ खड़े हुए हैं और पूरा महाराष्ट्र आज सदमे में है। देखिए, अजीत दादा से आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनका कट्टर विरोधी भी ये बात कहेगा कि उनसे अच्छा एफिशिएंट और एबल एडमिनिस्ट्रेटर महाराष्ट्र ने नहीं देखा था। जो निर्णय लेने की क्षमता जो उनके अंदर थी, जो कला उनके अंदर थी कि वो टोलवा टोली नहीं करते थे कि हाँ देखेंगे, करेंगे, हो सकता है क्या, जो भी निर्णय लेना है वो जभी का जभी उसी जगह के ऊपर लेते थे। अगर होने वाला काम है तो वो मुँह में बोल देते थे हाँ ये होगा, नहीं होने वाला है तो बिल्कुल साफ तरीके से बोल देते थे कि ये काम नहीं हो सकता है उसमें। तो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर, अंग्रेज़ी में एक मन है वर्काहॉलिक, एक आदमी जिसका एक पैशन होता है काम करना, जिसकी एक दीवानगी, एक जुनून होता है काम करना, उसमें अजीत पवार साहब का नाम लिया जाता है। सारे लोग जानते हैं कि सुबह 6 बजे उठ के वो काम के ऊपर लग जाते थे, 7 बजे से तो लोगों से मिलना उनकी शुरुआत हो जाती थी और देर रात तक वो काम करते थे। मैं समझता हूँ उनकी इस मौत से नुकसान से महाराष्ट्र को नहीं, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नेता जिसका एक बहुत ही उज्जवल भविष्य था उसको खोया है। हम आज अपने तरफ से, अपने पार्टी AIMIM की तरफ से हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंक्वायरी करने की मांग की जा रही है। संजय राउत ने कहा है कि उन्होंने, देखिए बात स्वाभाविक है कि किसी भी बड़े नेता के जब इस तरह के हेलीकॉप्टर या प्लेन क्रैश के अंदर दुर्घटना होती है तो उसकी इंक्वायरी तो होती ही है। इसमें इस केस के अंदर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेता अगर किसी की गलती रही है, क्या टेक्निकल फॉल्ट्स था, क्या था, ये सब इंक्वायरी के अंदर आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ ये सेकेंडरी बातें हैं। जो नेता जाना था वो चले गया है इसमें, अब बाकी जो इंक्वायरीज ये वो है वो तो चलती रहेगी। 5 साल आप उनके साथ रहे विधानसभा में, कैसा अनुभव रहा उनके साथ? देखिए, मेरा ज़ाती तौर के ऊपर, हम तो विरोधी पक्ष के अंदर बैठने वाले थे, लेकिन विधानसभा के अंदर जो 2 नेता जब भाषण देने के लिए बैठते थे तो सारे के सारे आमदार जो है वो आते थे हाउस के अंदर सुनने के लिए, और दुर्भाग्यवश ये दोनों नेता आज हमारे बीच में नहीं है। एक तो RR पाटिल साहब का भाषण बहुत अच्छा हुआ करता था और अजीत दादा का जो भाषण था वो बहुत ही स्टडीड होता था। उसमें वो पूरे के पूरे सत्ताधारी पक्ष को अकेले हैंडल करते थे। और मेरा तजुर्बा ये था, जब कोई मिनिस्टर जिसको जवाब देना होता था, रिप्लाई करना होता था किसी सवाल के ऊपर, जब अजीत दादा देख लेते थे कि ये मिनिस्टर कंफर्टेबल नहीं है, उसके पास सही तरीके से जवाब अवेलेबल नहीं है, तो जो एक नेता होता है, जो एक गार्डियन होता है, वो खुद खड़े रहते थे और वो अपने मिनिस्टर के डिफेंस के अंदर खड़े रह के सत्ताधारी पक्ष को पूरी तरीके से उनका जवाब जो एक्सपेक्ट करते थे वो जवाब देते थे। मैं यकीनन महाराष्ट्र के अंदर अच्छे अच्छे नेता यहाँ पे होके गुजरे हैं, चाहे वो विलासराव देशमुख साहब हो, गोपीनाथ मुंडे साहब हो, RR पाटिल साहब हो, या अभी अजीत दादा, ये सभी मैं समझता हूँ इन सभी की मौत जो है वो अनटाइमली डेथ कहते हैं ना, कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इनकी मौत ऐसे हो जाएगी करके। दोनों राष्ट्रवादी जिला परिषद इलेक्शन लड़ रहे हैं और दोनों साथ आने के लिए संकेत मिल रहे हैं। देखिए, अब ये राजनीति का मुद्दा जो है, ये राजनीति अपनी तौर के ऊपर
लेकिन अभी तो मैं समझता हूँ कि ये महाराष्ट्र और पूरा देश जो है वो एक सदमे में है, एक शोक पूरे महाराष्ट्र के अंदर फैल चुके है। तो राजनीति तो चलती रहेगी, कौन हारेगा कौन जीतेगा वो इस वक्त का मुद्दा नहीं है। इस वक्त यही है कि हमारा एक अच्छा नेता हमने खो दिया है। ठीक है। क्या कहेंगे मुश्ताक अहमद साहब, आप राष्ट्रपति में बहुत साल काम किए, अजीत दादा पवार साहब के साथ भी काम किए, आज इतना बड़ा हादसा हुआ है, दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, कैसे देखते हैं? अजीत दादा पवार साहब का आज जो सानहा हुआ है, ये महाराष्ट्र की तारीख में बल्कि हिंदुस्तान की तारीख में बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हादसा है। अजीत दादा पवार ऐसे नेता थे जो इंतहाई मजबूत और इसको मराठी में कुशल नेतृत्व कहा जाता है, ऐसे कुशल नेता थे। हर समाज के हर जात के लोगों को साथ लेके चलने की उनकी सोच थी। और जहाँ तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर या वज़ीर की हैसियत से हमने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर उनकी बड़ी ज़बरदस्त पकड़ थी। और जब किसी से किसी काम का वादा कर लेते थे तो हर हाल में वो काम हो जाता था। हम उनके साथ नहीं हैं, हम शरद पवार साहब के साथ हैं, उनकी पार्टी में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम जब तक साथ रहे हमने देखा है कि हम कोई काम अगर लेकर जाते, वो काम हो सकता था तो वो फौरी वो हो जाएगा, और जो नहीं हो सकता था वो साफ कह देते थे ये काम नहीं होगा। यानी ऐसी परखड़ भूमिका रखने वाला नेता था और बहुत ही क्लियर सोच, साफ जहन, हर समाज को साथ लेकर चलने की बात। हर एज ए वज़ीर ख़जाना उन्होंने माइनॉरिटीज़ को काफ़ी फंड्स वगैरह देने का काम किया है। अब उन्होंने अलग पार्टी बना ली तो काफ़ी मुस्लिम को लेकर चल रहे थे, लेकिन यह है कि आज अजीत दादा पवार हम में नहीं रहे। ये इसका हम सबको, महाराष्ट्र के हर शहरी को, हर जात के शहरी को दिल को धक्का पहुंचा है। हम सब इसको उसको अपना इनफरादी नुकसान महसूस कर रहे हैं। अलग अलग होने की वजह से कितना नुकसान हुआ? दोनों पार्टियों के, अजीत दादा जब हमारे पार्टी से अलग हुए तो उससे नुकसान काफ़ी पहुंचा। हमारे सामने आज रिजल्ट है, जहाँ महाराष्ट्र में आधे से ज़्यादा महाराष्ट्र के जिला परिषद हमारे कब्जे में होते थे, महाराष्ट्र में आधे से ज़्यादा कॉर्पोरेशन हमारे कब्जे में होते थे। आज जो हम नहीं कर वो हमारे को नहीं मिल सका, क्योंकि हमारे जो अलग होने की वजह से जो इख्तिलाफात पैदा हुई, जो नुकसान हुआ, तो उसकी वजह से दोनों पार्टियां अलग होने की वजह से जितनी ताकत में ऊपर उभरना चाहिए था वो नहीं उभर सके और हमको उससे नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब ये इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में पवार साहब ने पूना में, पिपली चिंचवड़ में उनके साथ अलायंस किया था, और अभी जिला परिषद में हमारा उनका अलायंस हुआ है। तो इससे ऐसा खुशी हो रही थी कि आइंदा कुछ अच्छे दिन आएंगे और हो सकता है कि हम फिर से एक होकर एक साथ काम करेंगे, इसकी उम्मीद थी। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी और आज हमने देखा कि बड़ा हादसा हुआ। और हादसा ऐसा, यानी प्लेन के हादसे में तो जनरली जब प्लेन क्रैश होता है तो ज़िंदगी की बचने की कोई उम्मीद रहती ही नहीं है। तो ऐसा भयानक हादसा हुआ और अजीत दादा पवार आज हमें नहीं रहे। ये महाराष्ट्र के हर फर्द का और महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने जो डेवलपमेंट किया, जो विकास किया, जो काम किया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका रहा है, उसको महाराष्ट्र रहती दुनिया तक याद रखेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं उन्हें ताज़ियत पेश करता हूँ। एक आखिरी सवाल ये है, क्या लगता है, हादसा या ये साजिश? नहीं, आज तो हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ क्योंकि आज सुबह ही वाक़या हुआ है, और इसलिए ऐसा लगता है कि ये हादसा ही है और साजिश होने जैसा कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला था नहीं। इसलिए जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि एक हादसा है, और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, जो इसका वैसा भी जनरली प्लेन क्रैश होता है तो GDCA जो इसकी इंक्वायरी करता है, तहकीक करता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और हर प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसके ज़रिए मालूमात मिल जाती है कि इसका एक्सीडेंट कैसा हुआ है। तो इसकी इंक्वायरी होगी तो सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन एक हादसा था और ये ऊपर वाले की मंशा थी, उसको कोई इसको रोक नहीं सकता। बस जो हुआ ये हम सब का नुकसान हुआ। मैं दिल की गहराइयों से अजीत पवार साहब को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उनके तमाम ख़ानदान वालों को सब्र जमील की दुआ करता हूँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज महाराष्ट्र के सबसे
तो बड़ी न्यूज़ है और दुखद न्यूज़ है। जो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के अजीत दादा, जो अल्पसंख्यक और सभी समाज के लिए जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आज मुंबई से बारामती के लिए निकले थे प्लेन में, वो प्लेन क्रैश हो गया और उसकी वजह से उनके साथ 6-5 लोग और डेथ हो चुकी है। ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी दुख की न्यूज़ है, बड़ी घटना है। और इसके साथ औरंगाबाद में जो शेख कयूम, जो उनके बहुत नज़दीक थे, बहुत पुराने कार्यकर्ता है, बहुत पुराने नेता है, अजीत दादा के साथ कई सभाओं में कई साथ में वो काम करते आ रहे हैं और अभी भी काम करते ही साथ ही में थे। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि क्या सोचते हैं इस बारे में। वो क्या लगता है आपको, कैसा इतना बड़ा धक्का लगा है? जैसे हमने ये बातमी टीवी पे देखे है तो बहुत दुख हुआ है। ये दुख कभी भर के निकलने वाला नहीं। खास करके मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को आज 20 साल इस पार्टी में हो गए। अगर किसी नेता ने पवार साहब के बाद अगर किसी ने हमको सहारा दिया है और किसी ने हमको मेरे समाज को और मेरे जैसे लोगों को बढ़ावा दिया है तो वो एकमेव अजीत दादा पवार साहब थे। आज उनके जाने से पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश और ख़ास करके मेरे जैसे कार्यकर्ताओं में बहुत सही है। अगर किसी को धक्का लगाऊंगा तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को और मेरे को लगा है। मैं अजीत दादा को अपने फैमिली मेम्बर के जैसा उनको हमने समझा है। हमारा एक परिवार था। तो दादा के जाने से ये पार्टी का तो नुकसान बहुत बड़ा हुआ है और हमारे समाज का भी और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का भी नुकसान हुआ है। मैं अपनी जानिब से शेख कयूम अहमद कार्याध्यक्ष और मेरी फैमिली की तरफ से दादा को आखिर-ए-जात पेश करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। क्या लगता है, बहुत अच्छी तरह से समाज का और खासकर के अल्पसंख्यक समाज को लेके चल रहे थे। और महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र के अंदर आज 6 पार्टियां हैं, 3 सत्ता में है और 3 विरोध में है। अगर कोई अल्पसंख्यक की बात कर रहा है वो तो अजीत दादा पवार साहब ही थे और हमारी पार्टी थी। तो इस बार अब इतना खतरनाक वाक़या हो चुका है, अब कैसे उभर पाएंगे? क्या लगता है आपको राष्ट्रवादी का फ्यूचर? अब फ्यूचर तो अब पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है हमारे वो बैठ के ये तय करेंगे। मगर कुछ भी हो, दूसरा अजीत दादा अब इस दुनिया में आना मुश्किल है। उनकी जगह कोई ले, ऐसा तो किसी ने पुढाकार लेना चाहिए कि अजीत दादा के जैसा उन्होंने काम करना चाहिए। अजीत दादा तो कोई बन नहीं सकता, मगर उनके जैसा कोई काम अगर कर पाए तो पार्टी भी खड़े रहेंगी और हमारे जैसे लोगों को न्याय मिलेगा। ये देखने वाली एक सी बात है, क्या आदेश है या साजिश, क्या लगता है? इसकी जांच होनी चाहिए वरिष्ठ स्तर पे और अपने एंगल पे कयास लगाने चाहिए कि इतना एक पावरफुल लीडर, हर चीज़ की सुविधा, एक उप मुख्यमंत्री, एक पार्टी का नेता, ऐसे अचानक उसकी एक्सीडेंट में मौत होना एक आश्चर्य है। यस, तो ये था हमारे साथ शेख कयूम, कार्याध्यक्ष औरंगाबाद से। ऐसे ही हम और भी राष्ट्रवादी के नेताओं से बात करेंगे।